पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां फ्रिन के जाने के बाद मीता रोती रह जाती है। सेम नाइट हम फ्रिन को पब में देखते हैं जहां वो लड़कियों के बीच बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसे ऐसे देखकर गन कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आखिर तुझे हुआ क्या है। फ्रिन कहता है मुझे एम्प्लॉय मिल गई है, जिसके बाद वो उसे मीता की पूरी स्टोरी बताता है, जिसे सुनकर गन वॉज लाइक ओ गॉड, तेरी स्टोरी तो ड्रामा से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब तू क्या करेगा। फ्रिन कहता है अगर वो मेरी दुश्मन बन के रहना चाहती है तो मैं भी उसे जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे आज तक उस रात का गिल्ट था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, बट उसने जो मेरे साथ किया है तो मेरा गिल्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। गन कहता है तेरी स्टोरी सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो औरत बहुत बुरी है। वहीं दूसरी तरफ मीता अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉड मीता से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट मीता उसे कोई भाव नहीं देती। वो सभी जब साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो बच्चे जानबूझकर टॉड को काफी ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं आता, जिसे देखकर मीता उन्हें डांटती है और याद करती है कि जब वो दोनों फ्रिन के साथ थे तो बहुत खुश थे। घर आने के बाद भी निक और रीना टॉड की काफी ज्यादा बुराई करते हैं तो मीता उन्हें ऐसा करने से मना करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मीता के मॉम एंड डैड चाहते हैं कि वो टॉड को डेट करे, बट मीता ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि टॉड बस मेरा फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं ना शूटिंग सेट पर डिलीवरी देने जाती है क्योंकि उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। पैम जब उसे वहां देखती है तो उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है। तो अब ये सब सुनकर ना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। इनकी बातें फाइट में कब बदल जाती है ये तो मुझे भी पता नहीं चलता। पैम कहती है ये लड़की मुझसे मेरा फोन नंबर मांग रही थी, बट जब मैंने देने से मना कर दिया तो इसने मुझ पर अटैक कर दिया। जिसे सुनकर ना कहती है कि मुझे तो इस बात का पछतावा है कि तुम जैसी लड़की कभी मेरी फ्रेंड थी। प्रिंस शन को प्रेजेंटेशन देते हुए कहता है कि इसे अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम कल के मीटिंग में अच्छा परफॉर्म कर सको। प्रिन के जाने के बाद पैम शन से कहती है कि एक्चुअली आज ना मेरा एक इवेंट है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। बट शैन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे कल के मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था। लेकिन जैसे ही पैम कहती है कि प्लीज डार्लिंग चलो ना, तो ये सुनने के बाद बंदा पिघल जाता है और अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को ऐसे फेंकता है जैसे एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम सभी बुक्स को। यहाँ शैन वाज लाइक ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मीता टॉड के रूम की चेकिंग कर रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि टॉड ने उसे धोखा दिया था, जिस वजह से पिछली बार श्रीमंता कंपनी जीत गई थी। तभी वहाँ टॉड आकर कहता है कि आखिर आप मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? जिसे सुनकर मीता उस पे काफी गुस्सा करती है। मीता कहती है तुमने इस बार जानबूझकर श्रीमंता कंपनी को हारने दिया, जीतने दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था। इसका मतलब तुमने जानबूझकर श्रीमंता कंपनी को जीतने दिया, और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें कभी भी इस कंपनी और तुम्हारी पोजीशन से फायर कर सकती हूँ। टॉड उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं श्रीमंता कंपनी की हेल्प कर रहा हूँ। मीता कहती है ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, और मैं इस बारे में किसी और को तब तक नहीं बताऊंगी जब तक तुम मेरे और फ्रेंड के बारे में किसी और को नहीं बताओगे। शन की मॉम शन को कॉल करके उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो मीटिंग में आने के बजाय पैम के साथ इवेंट में चला गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। पैम कहती है मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी, तो क्या तुम मेरी नहीं कर सकते। शन कहता है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शन जब जा रहा होता है तो वो गलती से ना को हिट कर देता है, जिस वजह से ना उसका वीडियो बनाते हुए उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। ना कहती है अभी के अभी बाहर निकलो क्योंकि तुम्हारी इस घटिया कार ने मुझे ठोकर मारी है। तो शन उसे अपने कंपनी का कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ होगा यहाँ आकर मुझसे ले लेना। सेम नाइट जब प्रिन अपनी ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसे बार बार मीता ही याद आ रही थी।
वहीं दूसरी तरफ हमारी मीता का भी यही हाल था। वो भी प्रिंट को याद कर रही थी। वेल गाइस, यहाँ मुझे एक गाना याद आया। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। इससे आगे मुझे नहीं आता। तभी वहाँ उसके बच्चे आ जाते हैं तो वो उनके साथ एंजॉय करने लगती है। मीता कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तो क्या तुम दोनों मुझे अपनी एनर्जी दे सकते हो? जिसे सुनकर निक एंड रीना एक एक करके अपनी मॉम को किस करते हैं एंड उसे एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पैम शन के ऑफिस आकर उसे कल के लिए सॉरी बोलती है, जिसे सुनकर शन भी उससे कल के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पैम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एंड फाइनली यहाँ इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। शन जब बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि कल पार्किंग वाला वीडियो ना ने पूरे थाईलैंड में वायरल कर दिया है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ना काफी हैप्पी हो रही थी। ना जब उससे मिलने ऑफिस आती है तो शन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि उस वीडियो की वजह से पूरे थाईलैंड में मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। क्या तुम यहाँ मुझसे पैसे लेने आई हो? तो बताओ कि कल तुम्हारे कितने का नुकसान हुआ था। ना कहती है, तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत अमीर हो, और तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसके पास पैसा है? मैं भी बहुत अमीर हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुमसे पैसे लेने नहीं आई। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, बट एट लास्ट ना उससे वीडियो पोस्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। शन कहता है, अब तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, तो अब तुम्हें मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुश होकर मैं तुम्हें माफ कर दूं। वेल यहाँ शन ना से क्या करवाना चाहता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। प्रिंस जब अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा था तभी वहाँ इन्वेस्टर की सेक्रेटरी आकर बताती है कि आपसे मीता मिलने आई है, जिसे सुनकर प्रिंस कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। इन्वेस्टर कहता है, मैं अपने शेयर होल्डर से कोई बात नहीं छिपाता, इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेरे इस प्रोजेक्ट में आप दोनों साथ में काम करोगे। जिसे सुनकर प्रिंस स्माइल करता है। तभी वहाँ मीता आती है एंड प्रिंस को सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड देन जाकर प्रिंस के बगल में बैठ जाती है। इन्वेस्टर जब मीता की काफी तारीफ कर रहे होते हैं तो प्रिंस कहता है कि मीता एक खतरनाक कॉम्पिटिटर है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। क्यों मीता, मैंने सही कहा ना? मीता कहती है, ये तो डिपेंड करता है कि मैं किससे कम्पीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे बुरे लोगों से जीतना है तो अच्छाई दिखाने का कोई फायदा नहीं। वो दोनों जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो प्रिंस जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करता है एंड देन मीता को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, बट जब मीता उसे कोई भाव नहीं देती तो प्रिंस उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, मगर तुम अभी भी उस प्लेजर से खुश होगी जो मैंने तुम्हें उस रात दिया था, राइट? मीता कहती है, तुम बहुत बुरे हो। प्रिंस कहता है, भूलो मत कि मुझसे भी ज्यादा बुरी तुम हो, क्योंकि तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम एक ऐसी औरत हो जिसे लड़कों के साथ बस मजे करना पसंद है। और फर्स्ट नाइट जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे तो ये कोई मिस्टेक नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर किया था, और अब क्योंकि तुम्हें मजे करने पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मीता कहती है, छोड़ो मुझे वरना मैं चिल्लाकर यहाँ सबको बुला लूंगी। जिसे सुनकर प्रिंस उसे किस करने की कोशिश करता है, बट तभी वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं तो उसे ना चाहते हुए भी मीता को छोड़ना पड़ता है। घर वापस आने के बाद मीता प्रिंस की कही हुई बातों को याद करके काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड देन अपने आंसुओं को पोंछकर अंदर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि आंट वैग वापस थाईलैंड आने वाली हैं, जिसे सुनकर वो एंड उसके बच्चे काफी हैप्पी हो जाते हैं। वहीं प्रिंस जब अपनी मॉम से बात कर रहा होता है तो वो मॉम से कहता है कि मॉम, क्या प्यार सच में होता है? मॉम कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? प्रिंस कहता है, मैं एक लड़की से मिला हूँ और मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, यहाँ तक कि तब भी जब मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही इससे पहले कभी उसने मुझसे प्यार किया, बट फिर भी मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। तो मॉम उसे समझाती है कि इस दुनिया में कई तरीके के प्यार होते हैं और शायद उस लड़की के पास कोई रीज़न होगा, इसलिए वो तुम्हें नहीं बता रही कि वो भी तुमसे प्यार करती है। जिसे सुनकर प्रिंस उन्हें थैंक्स बोलता है। प्रिंस कहता है,
मॉम, मुझे अच्छा फील कराने के लिए आपका थैंक यू। मॉम से बात करने के बाद वो फिर से मीता को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम मीता को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को सुला रही थी एंड देन कहती है कि अब मॉम क्या करे, क्योंकि मैं उससे जितना ज़्यादा नफरत करती हूँ उससे उतना ही ज़्यादा मिलती हूँ, और उससे जितना ही ज़्यादा मिलती हूँ मैं उसे उतना ही ज़्यादा मिस करती हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि प्रिन अकेला नहीं है जो मीता को मिस करता है, क्योंकि मीता भी उसे काफ़ी मिस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट वैग वापस थाईलैंड आ जाती हैं, तो दोनों बच्चे एंड मीता उनसे मिलकर काफ़ी हैप्पी होते हैं। यहाँ मीता आंट वैग को प्रिन के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर आंट वैग कहती है कि इसका मतलब कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा प्रिन ही तुम्हारे बच्चों का डैड है, और प्रिन ही वो बंदा है जिसने तुम्हारे साथ होटल में 1 नाइट स्पेंड की थी। बट मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंसान है और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मीता कहती है मगर यही सच है। यहाँ आंट वे प्रिन को बच्चों के बारे में सब कुछ सच बताने का डिसाइड करती हैं, बट मीता उन्हें मना कर देती है। मीता कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मॉम एंड डैड को पूरे दुनिया के सामने शर्मिंदगी हो, और वैसे भी जब प्रिन को पता चलेगा कि निक एंड रीना उसके बच्चे हैं तो आई एम श्योर कि वो उन्हें लेने आएगा, और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मेरे बच्चों से अलग कर दे। वहीं दूसरी तरफ शैन ना को बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार करवा कर उसके काफ़ी मज़े लेता है, क्योंकि वो हमेशा बॉयज के गेटअप में रहती थी, जिस वजह से उसे हिल्स में चलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो ना के मज़े लेने के साथ साथ काफ़ी सारा खाना ऑर्डर करके उसके काफ़ी खर्चे भी कराता है। ना कहती है उस वीडियो की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हुई एंड इन कपड़ों और हिल्स की वजह से मेरी बेइज्जती, हिसाब बराबर। शैन थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि क्या मैं तुमसे अपने दुश्मन से फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। ना कहती है तुम पागल हो गए हो या नशे में हो, जिसे सुनकर शैन वॉज लाइक मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो गुस्सा क्यों कर रही है, प्यार से भी तो बात कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिन को देखते हैं, जहाँ आंट वे उससे निक और रीना से मिलाने लाती हैं, क्योंकि निक और रीना प्रिन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। आंट जब दोनों बच्चों को प्रिन के साथ काफ़ी इंजॉय करते हुए देखती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो है तो उन्हीं का डैड। वहीं दूर से मीता भी अपनी हैप्पी फैमिली को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। आंट कहती है प्रिन तुम इन बच्चों के साथ काफ़ी घुल मिल गए हो। प्रिन कहता है हाँ बिल्कुल, बट मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आखिर मैं इन बच्चों से इतना क्लोज क्यों हूँ, क्योंकि जब भी मैं निक एंड रीना से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा इन दोनों से कोई कनेक्शन है। आंट कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। प्रिन कहता है मुझसे कौन प्यार करेगा। आंट कहती है तो क्या तुम किसी को पसंद करते हो। प्रिन कहता है मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो मुझसे नफरत करती है। आंट वह कहती है तो क्या तुमने उससे पूछा कि आखिर वो तुमसे नफरत क्यों करती है, क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ तो ऐसा किया होगा जिस वजह से वो तुमसे नफरत करती है। जिसे सुनकर प्रिंस शॉक्ड हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब वो आंट को क्या बताए कि मैंने उसके साथ कांड कर दिया है। थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद आंट दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को मॉल में देखते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद प्रिन भी आ जाता है। मीता उसे सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है, बट इससे पहले कि वो मीता, आंट और दोनों बच्चों को साथ में देख पाता, वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी बेचारे के हाथ कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग गन की बेटी उससे नाराज होकर भाग जाती है, क्योंकि वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता था और अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मीता भी उसे भागते हुए देख लेती है। गन जो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है तो मीता जाकर उसकी हेल्प करती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद एट लास्ट फाइनली मीता को गन की बेटी मिल ही जाती है, जिसका नाम पिम है। मीता पिम को बाहर लाती है एंड उसे काफी प्यार से समझाती है, जिसे दूर से गन भी देख रहा था। जिसके बाद वो जाकर अपनी बेटी को हक कर लेता है एंड मीता को थैंक्स बोलता है। और इस तरह यहाँ गन और मीता की भी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। मीता जब उससे गन की वाइफ के बारे में पूछती है तो गन उसे बताता है कि मैं और मेरी वाइफ अलग हो चुके हैं।
हमने एक दूसरे से डाइवोर्स ले लिया है और मेरी बेटी मेरे ही साथ रहती है। वो सभी जब साथ में होते हैं तो निक कहता है तुम काफी ब्यूटीफुल हो। प्रिन कहती है हाँ मुझे पता है, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वाज लाइक वाह बेटे अभी अंडे से निकले नहीं और खुद का अंडा बनाने की प्रॉपर तैयारी में हो। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि शायद गन मीता को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है, जिस बात को आंट वह भी नोटिस कर लेती हैं। सेम नाइट प्रिन मीता को कॉल करता है तो मीता उस पर काफी गुस्सा करने लगती है एंड फोन कट कर देती है। तो प्रिन उसे मैसेज करके कहता है कि अगर तुमने मेरा फोन नंबर ब्लॉक किया तो मैं अभी के अभी तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा। जिसे सुनकर मीता डर जाती है एंड भागते हुए जाकर विंडो से नीचे देखती है जहां उसे सामने प्रिन दिखता है। मीता उसे कॉल करके कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। प्रिन कहता है इस गेम को तुमने शुरू किया था तो अब खत्म मैं करूंगा। एटलीस्ट तुम्हारे मॉम एंड डैड को भी तो पता चले कि आखिर उनकी बेटी कितनी घटिया है। मीता कहती है मेरी फैमिली को परेशान करना बंद करो और जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। प्रिन कहता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊं तो अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। जिसे सुनकर मीता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है एंड तैयार होकर उससे मिलने जाती है। मीता कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो। प्रिन कहता है तुम्हारे साथ गेम खेलना। मीता कहती है मगर मैं नहीं खेलना चाहती। वो कहता है तुम्हें उस गेम को खत्म करने का कोई राइट नहीं है जिसे तुमने शुरू किया है जब तक मैं ना कहूँ। मीता कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं खेलना। प्रिन कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, तो फिर मैं भी तुम्हारे मॉम एंड डैड को बता दूंगा कि तुम कितनी बुरी हो। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो तो गेम खेलना कंटिन्यू करो। मीता कहती है क्या नाम है तुम्हारे उस घटिया गेम का। प्रिन कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता बट तुम्हें खेलना होगा। मीता कहती है ठीक है मुझे भी तुम्हारे साथ गेम खेलने में काफी मजा आएगा क्योंकि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो कि अगर मैंने किसी चीज को पाने की या फिर जीतने की एक बार ठान ली तो हार नहीं मानती। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिन की सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट जो भी कह लो उसे एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के यहाँ का इनविटेशन कार्ड देती है बट प्रिन वहाँ जाने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टॉड भी मीता को वही इनविटेशन कार्ड देता है जिसमें श्रीमंता कंपनी का नाम देखकर मीता शॉक्ड हो जाती है बट फिर भी वो वहाँ जाने का डिसाइड करती है। टॉड कहता है अगर आप नहीं जाना चाहती तो मत जाइए क्योंकि वहाँ आपको प्रिन भी मिलेगा। मीता कहती है तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनकर टॉड को काफी गुस्सा आता है बट वो कर भी क्या सकता है क्योंकि मीता उसकी बॉस है। वहीं दूसरी तरफ शैन पैम को अपनी मॉम से मिलाने ले जाता है जहां मॉम उसकी काफी बेइज्जती करती हैं क्योंकि उन्हें पैम बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सब सुनकर उसे गुस्सा तो काफी आता है बट वो शैन के सामने ऐसा बिहेव करती है कि जैसे उसे उसकी मॉम की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। घर आने के बाद पैम शैन की मॉम पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम मीता और टॉड को उसी पार्टी में देखते हैं। टॉड मीता को बताता है कि प्रिन आज इस पार्टी में नहीं आया है जिसे सुनकर मीता कहती है तब तो ये काफी अच्छी बात है। बट तभी सामने से एंट्री होती है हमारे मिस्टर मजनू की। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि उस इनविटेशन कार्ड में एम्परर ग्रुप का भी नाम लिखा हुआ है तो वो समझ जाता है कि हो ना हो मीता भी वहाँ जरूर आएगी। इसलिए हमारा मिस्टर मजनू भी अपनी लैला के पास पहुँच जाता है। मीता जैसे ही उसे अपने सामने देखती है तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है बट प्रिन उसे देखकर स्माइल करता है। यहाँ प्रिन वाज लाइक और मेरी लैला तो क्या हाल है आपके। रिपोर्टर्स जब उन दोनों को साथ में फोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं तो प्रिन जानबूझकर मीता के क्लोज जाने की कोशिश करता है। मीता जब उससे दूर हो जाती है तो रिपोर्टर्स कहते हैं आप दोनों एक दूसरे से इतना दूर दूर क्यों खड़े हैं, थोड़ा पास जाइए। और फिर क्या था, जिसे सुनने के बाद तो प्रिन मीता से ऐसे चिपकता है जैसे मैग्नेट लोहे से। प्रिन कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्टर्स हमें क्लोज आने के लिए कह रहे हैं और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुमने मुझे मिस किया, थोड़ा सा स्माइल तो करो।
देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को वॉशरूम में देखते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पे बाहर प्रिंस दिखता है एंड मीता को खींचकर साइड में ले जाता है। मीता कहती है अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी। प्रिंस कहता है सोच लो, क्योंकि अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें किस करूंगा। बट मीता सच में चिल्लाने लगती है तो प्रिंस उसे फोर्सफुली किस करता है। मीता उसे मारने की कोशिश करती है तो प्रिंस कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे साथ गेम खेलने के लिए रेडी रहना, और वैसे भी तुम्हें आता ही क्या है लोगों को मारना एंड उनके लिप्स को काटना। बट तुम चिल्लाई क्यों? अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? मीता कहती है मैंने तुम्हारे लिप्स को कट इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा किस बहुत घटिया था। प्रिंस कहता है कोई इस मामले में मेरी बेइज्जती करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एंड देन फिर से फोर्सफुली मीता को किस करने की कोशिश करता है। सॉरी, कोशिश नहीं बल्कि कर ही देता है। प्रिंस कहता है तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? और तुमने मुझसे कहा कि मेरा किस घटिया था, बट आई थिंक तुम्हें पसंद आया, क्योंकि उस रात जब मैंने तुम्हें किस किया था तो बदले में तुमने भी मुझे किस बैक किया था। और तो और, बट इससे पहले कि बेचारा प्रिंस कुछ बोल पाता मीता उसकी बैंड बजाकर वहां से चली जाती है। और फिर क्या था, जिसके बाद तो बेचारे हमारे प्रिंस की हालत देखने लायक थी। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।